अस्सलाम वालेकुम। अर्शी प्लांट्स एंड किचन गार्डन में खुश आमदीद। पुदीना लगाना तो सबको आता है, लेकिन पुदीना जब ख़राब हो जाता है तो उसकी कैसे केयर की जाती है और उसको कैसे ठीक किया जाता है, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। हम अपने पुदीने के प्लांट को कीड़े से कैसे बचाएं, और इसका एक टाइम आता है जब स्पेशल सर्दियों में हमारा पुदीना जो है ना वो थोड़ा सा मुरझा जाता है, उसके पत्ते छोटे छोटे हो जाते हैं और बहुत ही बारीक से साइज़ में हमारा पुदीना रह जाता है। तो हमें उस पुदीने को ठीक करने के लिए कौन सी ट्रिक्स आजमानी पड़ेंगी, आज मैं आपको ये बताऊँगी। सबसे पहले हम अपने पुदीने की कटिंग कर लेंगे। आपके पास कैंची है, कटर है या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप पुदीने की ऊपर से कटिंग कर सकें, वो आप ले लें और उसकी कटिंग कर लें। सबसे पहले हम अपने पुदीने की इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और जितनी जगह पर भी हमारा पुदीना लगा है उस सारी जगह को हम कुछ इस तरीके से साफ़ कर लेंगे। और इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेने के बाद हम लोग इसको अच्छे तरीके से पहले कटिंग करेंगे। अब मेरा ये एरिया आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी सारे एरिया में ज़मीन पर पुदीना लगाया है। आप किसी गमले में भी पुदीने को लगा सकते हैं, किसी लकड़ी का जो पॉट बना होता है, जो प्लास्टिक के पॉट्स अक्सर लोग बनाते हैं, या जो आजकल प्लास्टिक के बैग्स मिल रहे हैं उसमें लोग पौधे लगा रहे हैं, आप उसमें भी पुदीना लगा सकते हैं। पुदीना नहायत कम मिट्टी में भी ग्रोथ कर जाता है, तो आप इजीली इसको गमले में या कहीं भी कटिंग के ज़रिए भी लगा सकते हैं। इसकी जो नीचे बच जाती हैं रूट्स निकल आती हैं, उन रूट्स को निकाल के भी एक जगह से दूसरी जगह आप पुदीने को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम अपने पुदीने की गुडाई करेंगे और अच्छे तरीके से इसकी ज़मीन, अक्सर आपने देखा होगा कि ज़मीन अक्सर सख्त हो जाती है और हमें उसकी गुडाई करके नरम करनी पड़ती है। अगर किसी भी पौधे की हम लोग गुडाई करते हैं तो वो अच्छे से ग्रो करता है, उसकी जड़ें अच्छे से, जब ज़मीन नरम हो जाती है तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो अच्छे से अपनी खुराक को हासिल करती हैं और पौधा सेहतमंद होता है। तो हमें वक्तन फ़वक्तन अपने कोई भी पौधा हो उसकी गुडाई कर लेनी चाहिए। हमारे पास कोई भी चीज़ हो, अगर आपके पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं है तो आप छुरी की मदद से भी गुडाई कर सकते हैं। पुदीने की जड़ें इससे मुतासिर नहीं होंगी अगर हम इसकी जैसे भी गुडाई कर लें। हमें हमारे पुदीने की गुडाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ज़मीन नरम होती है तो पुदीना अच्छे से अपने पत्ते निकालता है और काफ़ी लंबे लंबे पत्ते निकालता है। तो सर्दियों में ये मसला इसीलिए बनता है कि ज़मीन बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है और ओस पड़ने की वजह से भी ज़मीन सख्त हो जाती है। तो हम अगर साथ साथ इसकी गुडाई करते रहेंगे और इसमें खाद का इस्तेमाल करते रहेंगे तो चाहे सर्दी हो या गर्मी, उसमें हमारे पुदीना हरा भरा तरोताज़ा रहेगा। और हम इस बारे में बात भी करेंगे कि पुदीने को जो कीड़ा लगता है उससे कैसे बचा जाए, और मैं आपको बताऊंगी कि पुदीने को कीड़े से बचाने के लिए हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। हम अपने आपका जितने भी एरिया में जिस जगह पर भी पुदीना लगा है बस आप उसकी कटिंग करके अच्छे से गुडाई कर लें और उसके बाद आप खाद का इस्तेमाल करें। आपके पास चाहे किसी भी किस्म की खाद है, चाहे केमिकल फर्टिलाइज़र है, चाहे आपके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र है जो कि मैंने घर पर ख़ुद तैयार की है। अगर आपको ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र तैयार करने का तरीका नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट सेशन में जाकर मुझे मैसेज करें, मैं आपको इसका तरीका बता दूंगी वीडियो बनाकर। तो ये मैंने दरख्तों के गले सड़े पत्ते लिए थे और गोबर खाद ली थी, जिसको मैंने ज़मीन खोद कर उसमें 1 महीने के लिए डाल दिया था और उसके बाद ये मेरी खाद तैयार होकर बनकर तैयार हो गई है कुछ इस तरीके से। अभी भी इसके पत्ते थोड़े से अच्छे तरीके से मेल्ट नहीं हुए, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगी क्योंकि पानी लगने के बाद ये अच्छे से ज़मीन में घुल मिल जाएंगे। तो अब आपके पास आपने अपने हाथों से स्प्रेड करना है हर जगह इस खाद को, ताकि ये जहाँ जहाँ आपका पुदीना लगा है उस जगह पर अच्छे तरीके से ये खाद पहुँच जाए। हम देख सकते हैं कि मैं इसको किस तरीके से स्प्रेड कर रही हूँ। आपने खाद लेनी है अपने एरिया के हिसाब से, कि आपका जितना एरिया है उस हिसाब से आप खाद ले सकते हैं, और अपने खाद का इस्तेमाल इतना ज़्यादा भी नहीं करना कि जिससे आपका पौधा जल जाए, और अपने खाद का इस्तेमाल इतना कम भी नहीं करना। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि आपका चाहे कोई भी पौधा है, फल का, सब्ज़ी का, उसमें आप खाद का इस्तेमाल मुनासिब करेंगे, पानी का इस्तेमाल मुनासिब करेंगे तो ही आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो मेरा ये थोड़ा सा एरिया ज़्यादा है जहाँ मैंने पुदीना लगाया हुआ है, तो इसके लिए मैंने जितनी खाद आपको दिखाई है वो सारी मैं इस्तेमाल कर लूँगी और हाथों की मदद से इसको अच्छे से स्प्रेड करूँगी। तो
कोई भी पौधा है उसकी आप अच्छे से देखभाल करेंगे तो वो एक हेल्दी पौधा बनेगा और किसी भी मौसम में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ख़राब नहीं होगा। तो आप पुदीने के पौधे को सेहतमंद रख सकते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। उसके बाद हम लोग इसको पानी दे देंगे, अच्छे तरीके से शावरिंग करेंगे पानी की। पाइप की मदद से मैं पानी दे रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा पानी दे रही हूँ कि जो मैंने खाद डाली है वो इस पानी की मदद से अच्छे तरीके से इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। मैंने ये पुदीना ज़मीन पर लगाया तो इसलिए मैं पानी ज़्यादा मिक़दार में दे रही हूँ। अगर आपका पुदीना किसी पॉट में लगा है तो आप उसमें मुनासिब मिक़दार में पानी दे सकते हैं, शावर की मदद से आप पानी दे सकते हैं। अभी आप मेरी पुदीने की कंडीशन देखते हैं, कुछ इस तरीके से हो गई है। कटिंग करने के बाद इसके लीव्स काफ़ी छोटे छोटे हैं, आप देख सकते हैं। और 15 दिनों के बाद आप देखें, अब मेरे पुदीने की शक्ल कुछ इस तरीके से बन चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसके पत्ते नहायत फ्रेश, लंबे और काफ़ी अच्छे तरीके से ये ग्रोथ कर चुका है। तो गाइस, चाहे गर्मी हो या सर्दी, हम अपने प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ ट्रिक्स और टिप्स का इस्तेमाल करना है। अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल किया तो हमारा कोई भी पौधा होगा वो बहुत ही हेल्दी होगा। और अब आ जाते हैं कि पुदीने के पत्तों को अक्सर कीड़ा लग जाता है। अगर आपके पुदीने के पत्तों को कीड़ा लग जाता है तो आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करें स्प्रे की मदद से। आपके पास स्प्रे बोतल होगी, आप वो यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।